एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आई होप मैं ठीक हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम स्टडी करेंगे संभावना कोर्स के अंदर एक कोर्स चलाया जा रहा है प्रभास एजुकेशन वर्ल्ड के द्वारा संभावना कोर्स चलाया जा रहा है। इसमें हम 8 क्लास फोर्स एंड प्रेशर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। एक लेक्चर में कंप्लीट होगा, ठीक है। और ये जो है सेशन प्लान है आपके, ठीक है। सेशन प्लान हुआ, सेशन प्लान में ये करेंगे कवर, कितना पॉइंट कवर करेंगे, कवर, ठीक है। इतना हम लोग करेंगे इस रिलेशन में 6 पॉइंट है। संभावना हम इसलिए नाम इसको रखा है कि संभावना में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती है, होप होता है। अगर मान लिया कि इस टॉपिक को हमने डील कर रहे हैं तो आपने अगर ध्यान दे दिया सही से, सीरियसली आपने इस टॉपिक को देखा, पढ़ा, अध्ययन किया तो कुछ भी हो सकता है। और नहीं देखा तो उसका तो कोई आंसर ही नहीं है, उसका तो जवाब ही नहीं है। इसीलिए हमने इसको संभावना कोर्स नाम रखा है, ठीक है। इसमें पूरे चैप्टर होगा, सब साइंस, हर टोटल साइंस के ऊपर यहाँ कवर कराया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ, ठीक है। तो सबसे पहले कि आप लोग जो सेशन हम प्लान कवर करने जा रहे हैं तो उसको आप नोट्स कर लेना। और फिर हम लोग पढ़ाएंगे फोर्स। फोर्स एक्चुअली क्या है? फोर्स एक बल है। फोर्स क्या है? बल है, यानी क्या? शक्ति। इसके दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? शक्ति। प्रेशर क्या है? प्रेशर दबाव। क्या है? दबाव। क्या है? दबाव। किसी चीज को आपको ऐसे दबाना है, प्रेशर दाब करना ऊपर से, ये दबाव। तो नोट डाउन कर लीजिए और मैं इसको मिटा दीजिए अगर कम है। फोर्स क्या है? पुश एंड पुल है। पुश एंड पुल है। फोर्स को आप धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। तो पुश, ये दो चीजें। पुश क्या करते हैं? धक्का और खींचना। जैसे मान लो सपोज कि कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में मान लो बैग, क्या मान लो? बैग। क्या मान लो? बैग मान लो, ऑब्जेक्ट में बैग मान लो। अब इसको हम एक माने ट्रॉली बैग जो है, लगेज बैग, उसको हम खींच रहे हैं, ठीक है। जा रहे हैं और खींच रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो उसको खींचते हुए जा रहे हैं। तो क्या है, मेरे साथ साथ इसकी भी स्थान परिवर्तन होता है, ठीक है, बदलता है। और मान लिया कि और कोई अनदर पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि कैसे हम कैसे कर देते हैं इस स्लाइड, ठीक है। एक कोई बॉक्स है, क्या है? एक कोई बॉक्स है। इस बॉक्स को हमको धक्का देना है, ठीक है। धक्का देना है, ठीक है। धक्का से हमको यहाँ लाना है, इस पॉइंट तक लाना है। धक्का दिए तो कहाँ पर आ गया? यहाँ स्लाइड से ये आ गया, यहाँ करो, बराबर करके ऐसे करो, बॉक्स में देता हूँ, ठीक है, बॉक्स। फिर धक्का दिए तो यहाँ आ गया, फिर किए तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये क्या हुआ? ये हम धक्का दे करके इसको हम यहाँ लाए, खींच करके कहाँ कहीं जा रहा है तो ये हो गया। तो ये है फोर्स की कहानी, ठीक है। तो फोर्स एक्चुअल जो है बल और शक्ति को बताया गया है। किसी काम पर हम
खींचते हैं या धक्का देते हैं, जैसे दीवार पर हमें धक्का मारना है तो भी एक फोर्स हुआ, बल हुआ, शक्ति लगा, ठीक है। अब इसका जो है डिफिनेशन कुछ जो हमने लिखा है पॉइंट कवर करना है, आखिर इसका क्या कारण है। सभी आदमी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, ठीक है। कोई पूछ रहे हैं, कोई धक्का दे रहे हैं, कोई बैग को स्लाइड से धक्का दे रहे हैं बॉक्स पर, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसा क्यों, क्या रीजन, क्या फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग इसी तरह से डिफिनेशन के साथ हम उसको समझेंगे। फोर्स, a force is a push or a pull or both. A force cannot be seen, but we can feel and observe the effect of the force. कहने का मतलब कि फोर्स को मतलब क्या कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, पुश और पुल दोनों। फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं, फोर्स को हम फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी ऑब्जर्व को हम ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इसी इफेक्ट को हम फोर्स कहेंगे। जैसे कि हमने लिखा है, समझाया है कि पुश क्या है कि अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडीज, ठीक है, खींचना हुआ। और ये क्या है, पुल, ए फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आवर बॉडी, ये अपनी टुवर्ड्स मीन्स अपनी तरफ खींचना, ठीक है। तो ये दोनों होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल। ये क्या है, जैसे कि गिटार, जब गिटार बजाते हैं तो क्या होता है, दोनों कॉम्बिनेशन है ना, आप पुश भी कर रहे हैं, पुल भी कर रहे हैं, गिटार बजाते हैं। जैसे शेविंग वुड, जैसे लकड़ी को काटते हैं आरी से, लोहार के यहाँ देखे होंगे आप, क्या हो गया, जब लकड़ी काटता है क्या करता है, आरी को ऐसे किया और ऐसे खींचा। पुश एंड पुल दोनों होता है, पुश एंड पुल दोनों होता है, इसी को हम कॉम्बिनेशन कहेंगे। जैसे स्कार्विंग द फ्लोर, फ्लोइंग द बोट, जैसे बोट है, कभी नाव में, नदी में आप नाव चलाए होंगे, उसका उसको हम लोग पतवार के नाम से जानते हैं। जैसे हमने इसे पानी काटा तो क्या किया, खींचा, अपनी ओर खींचा और उसको धक्का दिया, पानी क्या किया, बोट को धक्का दिया, तो दोनों हुआ। तो इसको हम कॉम्बिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। कहने का हिंदी में कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, जब हम फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जब हम किसी वस्तु पर अप्लाई करते हैं तो क्या करता है, अप्लाई करते हैं तो फोर्स ऑब्जेक्ट से क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है ना, ये सारी चीज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो फुटबॉल, फुटबॉल को हम लोग क्या करते हैं, पैर से मारते हैं। फुटबॉल को जब पैर से किक मारते हैं तो फुटबॉल क्या होता है, पहले रहता है क्या, रेस्ट अवस्था में रहता है फुटबॉल, उसको हम क्या लाते हैं, मोशन में ले आते हैं। तो फुटबॉल को पैरों से मारना, फुटबॉल को पैरों से मारना, पैरों से मारना, ठीक है। और सेकेंड में मान लो कि करने का मतलब कि क्या हॉकी बॉल, क्या है, हॉकी बॉल, हॉकी, इसको क्या करते हैं, हॉकी से ही करते हैं ना, खेलते हैं ना। क्रिकेट, क्रिकेट में है, क्रिकेट का हमने क्या किया, यहाँ से मारा, इसको क्या हो गया, रनिंग। तो कैसे करते हैं, बॉलर कैसे पकड़ते हैं, ऐसे करके उसको रेस्ट में ले आते हैं, क्या करते हैं, रेस्ट में ले आते हैं, ठीक। इसको क्रिकेट कहेंगे, बॉलिंग क्या कहेंगे, बैटिंग कहेंगे, बैटिंग कहेंगे। ये
रेस्ट में आ गया। क्या हो गया? ये रेस्ट में आ गया, ये मोशन में आ गया, ठीक है, ये मोशन में आ गया। और हॉकी जो है आपको मूव कराया, ये भी मोशन में आ गया। तो इन तीनों एग्जाम्पल में हमने क्या किया? एक को हम मोशन में लाए और रेस्ट में लाए, ठीक है। हमने तीनों एग्जाम्पल में हमने क्या किया? इसमें क्या हुआ? इसमें भी तो मूव कराया हमने, मूव कराया। इसमें क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हुआ। इसमें आया तो क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हो गया। क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज, ठीक है। तो इसी को हम लोग फोर्स कहते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। जैसे सेकंड पॉइंट में रहा है कि फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन आकर्षण, जैसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ऐसे समझो इसको, एज फोर्स एग्जाम्पल हमने ले लिया। ये मान लो सपोज कि ये क्या है? कार है, क्या है? कार है। ये नहीं मुझे बनाने आता है, लेकिन इसको हमने कार लिख दिया, ठीक है, कार। और यहाँ पर जो है कोई आदमी खड़े हैं, ठीक है, मैंने ऐसा ही बना दिया हमने। कोई आदमी स्टैंड है, खड़े हैं, स्टैंड है। यहाँ पर गाड़ी है और यहाँ पर कोई आदमी जो है खड़े हैं। तो इस क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इस केस में क्या होगा? इंटरेक्शन सेकेंड केस क्या है? सपोज मान लो कि ये कार है, कार हमने बना दिया, मान लो कार, मान लो कार मान लिया हमने, कार मान लिया। अब यहाँ जो है आदमी है, ये क्या कर रहे हैं? इसको टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, टच कर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है। क्या कर रहे हैं? मैंने धक्का दे रहे हैं। आदमी क्या कर रहे हैं? गाड़ी को मूव करा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? गाड़ी को मूव करा रहे हैं। कार को क्या करा रहे हैं? मूव करा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, धक्का कर रहे हैं। तो ये क्या है? इसको हम इंटरेक्शन कहेंगे और इस केस को इंटरेक्शन हम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है इंटरेक्शन के लिए, फोर्स में इंटरेक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट के होना जरूरी है, दो ऑब्जेक्ट के होना जरूरी है एक दूसरे पर फोर्स को अप्लाई करने के लिए। इसी को हम इंटरेक्शन कहते हैं। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में हम लिखा था डिफिनीशन, इसको नोट डाउन कीजिए। तो डिफिनेशन ये रहा मैंने अंग्रेजी का, ठीक है, कि फोर्स कम्स इनटू प्ले ड्यू टू इंटरेक्शन। यही था पॉइंट आपका, ठीक है, पॉइंट यही था इंटरेक्शन। एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर रिजल्ट्स इन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट के लिए, इसको रिजल्ट लाने के लिए दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। उसी को हमने लिख दिया है कि एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम। माने फोर्स को लाने के लिए, हमको इंटरेक्ट करने के लिए एटलीस्ट कम से कम हमें दो वस्तु, दो ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है, नोट डाउन। थर्ड पॉइंट में मेरा एक्सप्लोरिंग फोर्स। ये क्या, एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या है? तो इसको ऐसे समझो कि सपोज दैट कि हमने मान लिया ये क्या है, ये कोई बॉक्स ले लो, इसको बॉक्स
मान लीजिए बॉक्स लिख लीजिए हम, बॉक्स। ठीक है, ये कोई आदमी है, कोई लड़का है, क्या है, कोई लड़का है, और ये बॉक्स क्या है, हैप्पी बॉक्स है, यानी भारी, थोड़ा सा भारी है। तो ये क्या किया, इसको धक्का दिया, ये पुश किया, इसको पुश किया, तो ये हैप्पी से नहीं हुआ धक्का माने मूव नहीं कर पाया। यह जो बॉक्स है, ऑब्जेक्ट जो है, मूव नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि फोर्स कम लग रहा है, फोर्स क्या कर लग रहा है, कम लग रहा है। तब ये लड़का क्या काम किया, ये अपने दोस्त को बुला लिया, ये अपने दोस्त को बुला लिया और बोला कि भैया हम दोनों आदमी मिलके इसमें धक्का लगा, इसको मूव कराना है। ठीक है, तो अपना दोस्त को बुला लिया। ठीक है, फिर अब मैं ऐसा ही शूट कर दे रहा हूँ, देख लेना, बना लेना। ये अपने दोस्त को बुला लिया और दोनों मिलकर क्या किया, इसमें फोर्स लगाया। क्या किया, फोर्स लगाया, बल लगाया। तब ये क्या है, ये मूव कर गया, क्या, ये मूव कर गया, मूव कर गया, और ये मूव नहीं किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह मूव नहीं किया, यह मूव नहीं किया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोरिंग करते हैं। क्या करते हैं, एक्सप्लोरिंग करते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रेजेंट इसको कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, कि ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे कि मान लो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी को मान लो आप फ्रेंड, क्या मान लो, फ्रेंड मान लो। तो इसका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में ये फोर्स लगा रहे हैं। और दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे मान लो इसको मान लो कि ये इसको एक रस्सी मान लो, ठीक है, तना वाली रस्सी है, और बस अब फिगर बना दूँ, डायनेमिक फिगर। समझ जाना, ये सब बच्चे हैं स्कूल वाले। और इसका नाम रख दो, इसका नाम रख दो ए, टीम ए। क्या है, टीम ए, गेम नाम रख दो, कोई गेम खेल रहा है। क्या खेल रहा है, गेम खेल रहा है। ठीक है, कोई गेम खेल रहा है, और ये टीम बी है, टीम बी है, ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये अपनी ओर खींच रहा है, ये जो है अपनी ओर खींच रहा है, और बी जो है अपनी ओर खींच रहा है। तो जो जिसका ज़्यादा फोर्स लगेगा, बल लगेगा, उधर की ओर जो है ये गेम हो जाएगा, आपका आ जाएगा। कोई वस्तु हो उसे अपनी ओर खींच, जो ज़्यादा खींच लेगा अपनी ओर खींच लेगा, उसकी बल अधिक होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये डायरेक्शन अलग अलग है, ये अपनी ओर कर रहा है, ये अपनी ओर कर रहा है। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, घट जाएगा। और उसमें क्या था, ये डायरेक्शन चीज है, ये अपनी ओर है, वो अपनी ओर कर रहा है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। और जब दोनों दोस्त एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिंग हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, एडिंग हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो यही फोर्स है। अब थोड़ा सा इसको हम अंग्रेजी में कुछ पॉइंट्स वगैरह दिखा देते हैं। अब उस पॉइंट को हमने इंग्लिश में कर दिया है कि फोर्स कैन ऐड टुगेदर और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट में कि फोर्सेस एक्टिंग, फोर्सेस जो काम कर रहे हैं करेंगे इन सेम डायरेक्शन में काम करेंगे, फोर्स एक्टिंग करेंगे तो वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन अनदर, और वो अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, क्या करते हैं, तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। फोर्स एक्टिंग दैट आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन रिजल्ट इन नो नेट फोर्स, नेट फोर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर नेट फोर्स होंगे, यहाँ पर ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट। इस पॉइंट में एक चीज और बताना था मुझे, फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड, इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसको। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि F है यानी फोर्स इक्वल टू m इंटू ए होता है, m इंटू ए होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो M4 क्या हो गया, मास हो गया आपका, M4 मास हो गया, A4 एक्सीलरेशन हो गया, A4 एक्सीलरेशन हो गया। तो ये क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बन जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक्सीलरेशन में हो जाएंगे। अच्छा, इसका जो है मात्रा क्या होता है, मास का किलोग्राम होता है, किलोमीटर, मास का क्या होता है, किलोग्राम, मास है ना, वेट में है ना। अच्छा, एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका हो जाएगा एसआई मात्रा। क्या हो जाएगा, एसआई मात्रा। तो हम नेट फोर्स जब निकालेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मास को और एक्सीलरेशन, और इसी को m ले लिया और इसको भी ले लिया, फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, m। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक यूनिट, एसआई यूनिट, न्यूटन का क्या होगा, न्यूटन का होगा आपका हो जाएगा न्यूटन, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 न्यूटन जब आपको निकालना होगा तो 1 kg है, 1 kg और प्रति सेकेंड स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 1 न्यूटन जब निकालेंगे तो ये फार्मूला है, इसको याद रखिए। ठीक है, नोट डाउन। फोर्थ पॉइंट है मेरा इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी को रेस्ट है उसको मोशन में हमें ला सकते हैं। या जैसे इसको ऐसे समझो कि सपोज मान लिया कि आप लोग बचपन में किया होगा, मैं भी किया था, जैसे एक साइकिल का एक टायर है, मान लो इसको टायर इसको हमने टायर मान लिया। जो बच्चा है डुगू नाम का, जो बच्चा है डुगू नाम का, वो क्या काम करता है, एक डंडा से, एक स्टिक से इसको मारता है, इसको ऐसे डंडा ऐसे बना लो, ऐसे बना लो डंडा, स्टिक कहो या डंडा कहो, डंडी कहो। ये क्या करता है, मार रहा है, ये है, इसे मार रहा है, ये क्या कहा है, रोटेट हो रहा है, चल रहा है। तो पहले ये क्या था, कार क्या था, ये रेस्ट में था, क्या था, रेस्ट में था। जब डंडी मारा तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वस्तु, ये क्या हो गया, मोशन में रहा, क्या हो गया, मोशन में रहा। तो ये किसके वजह से होगा, ये वजह हो गया फोर्स, वजह हो गया फोर्स, वजह क्या हुआ, फोर्स। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये डुगू हो गया, ठीक है,
स्क्रू हो गया, और ये कोई ये रस्सी है, और ये बॉक्स है, क्या है ये बॉक्स है, ये बांधा हुआ है और ये खींच रहा है। तो क्या हुआ, ये अभी क्या है, रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में। जब ये खींचना शुरू किया इसको, है ना, पुल करना शुरू किया, क्या हो गया, ये मोशन में आ गया। क्या हो गया, मोशन में आ गया। इसकी वजह हो गया फोर्स की वजह से। क्या हो गया, फोर्स की वजह से ये फोर्स अप्लाई हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स अप्लाई। टायर पर क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ। बॉक्स पर क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ। इसकी वजह से रेस्ट जो है मोशन में आ गया। नोट डाउन कीजिए। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। ये तो हो गया कि रेस्ट से मोशन में लाए हैं दोनों एग्जाम्पल को, और मोशन से रेस्ट में कैसे लाएंगे, किसको लाएंगे। जैसे हमको कहने का मतलब कि ब्रेक अप्लाई। क्या, ब्रेक, ब्रेक अप्लाई। ठीक है, ब्रेक अप्लाई में क्या होगा, ये क्या होगा, मोशन में है, वस्तु मोशन में है, क्या आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। जब ब्रेक को अप्लाई करेंगे वो स्लोली स्लोली क्या आ जाएंगे, डिक्रीजिंग हो जाएंगे, और डिक्रीज होते होते क्या आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। डिक्रीज होते होते क्या आ जाएंगे, वस्तु जो है रेस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, मान लिया कोई साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ब्रेक हमने लगाया, ठीक है, धीरे धीरे रुकेगा और आकर के वो रुक जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। अब ये कंप्लीट एग्जाम्पल हो गया आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स को। इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं आप। सेकेंड मेरा है, सेकेंड एग्जाम्पल, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज। शेप एंड साइज एग्जाम्पल मान लो कि मान लीजिए कि आटा गूंथना है हमें, इसको ऐसे बना लो, बर्तन ऐसे ठीक है। इसको मान लो, ठीक है, आटा देखे होंगे मम्मी बांस शीशर को आटा क्या करते हैं, हाथ से बल लगाते हैं, हैंड से क्या करते हैं, बल लगाते हैं, पानी डाल करके देते हैं, बल लगाते हैं। तो उसका क्या हो गया, इसका शेप और साइज सब बराबर हो गया। पानी सूखा था, पानी डाला, क्या गया, तो उसको शेप और साइज दोनों चेंज हो गए। ठीक है, और मान लो थर्ड एग्जाम्पल एक और ले लो, ये जैसे मान लो क्या बोलते हैं, लोहा। क्या, लोहा को जब गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे और हथौड़ा मारोगे, जब हथौड़ा मारोगे तो क्या हो जाएगा, शेप और साइज इसका चेंज हो जाएगा, शेप और साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि एक और एग्जांपल ले लो कि ये कोई बैंड है, ठीक है, ये बैंड है, और इसको हम रबर बैंड इसको स्टिच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो क्या है, पहले छोटा था, पहले क्या था, ये पहले छोटा सा था, अब जब स्ट्रेच किए तो कितना हो गया, इतनी लंबा हो गया। क्या हो गया, इतना लंबा हो गया। क्या हो गया, ये लंबा हो गया, लंबा हो गया। तो क्या हो गया, शेप और साइज इसका चेंज हो गया। पहले शेप और साइज ये था, अब बाद में ये, पहले ये था और बाद में ये, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए ये दो को एग्जाम्पल। टाइप्स ऑफ फोर्स, फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, मिलना जुलना। क्या हुआ, मिलना जुलना। ये लिखा है कि फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज व्हेन दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से मिलना जुलना।
ठीक है। तो इसमें ये दो पार्ट में बटेंगे, एक मस्कुलर हो गया और एक फ्रिक्शन हो गया है। मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है? ताकत, ताकत यानी कि शक्ति। कोई बॉक्स है, ठीक है, इसमें हम शक्ति लगाते हैं, मस्कुलर होता है, ताकत होता है। मस्कुलर क्या? ताकत है। तो फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मस्कुलर, मस्कुलर के एक्शन के कारण ये क्या होगा? वस्तु जो है मूविंग हो जाएगा। फ्रिक्शन में क्या है? जैसे ठंडे के मौसम में देखो, जब ठंड लगेगी तो वो इसी करके हाथ रगड़ते हैं, एक दूसरे को रगड़ते हैं, तो उसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो क्या हो गया कि फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। इसको नोट कीजिए। तो सेकेंड पार्ट लिखाते हैं। अब हमारा सेकेंड टाइप से है फोर्स का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसे कॉन्टैक्ट को हम रिलेटिव फोर्स भी बोलेंगे, ठीक है, रिलेटिव फोर्स भी बोलेंगे। तो क्या है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज इवन इफ दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, माने ये फिजिकल जो है कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, इसीलिए नन बोला गया। क्या बोला गया? नन माने नहीं। नन मीन्स नहीं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के माने अपोजिट होंगे, इनका व्यवहार क्या होंगे? अपोजिट होंगे। अब इनको जो है तीन पार्ट में हमने बांटा है, ठीक है। नन कॉन्टैक्ट फोर्स को तीन पार्ट में बांटा है। एक हो गया मैग्नेटिक, ठीक है, एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक ग्रेविटेशनल, ठीक है। ये क्या है? जैसे मैग्नेट है, फोर्स एक्सर्ट बाय अ मैग्नेट अट्रैक्ट, ये जो है जैसे साउथ और नॉर्थ है, मैग्नेट देखे होंगे, ठीक है, सेम पोल है मैग्नेट। तो इसको सटाओगे तो वो अपनी मैग्नेट क्या करे? अपनी ओर आकर्षित करेंगे, मैग्नेट जो अपनी ओर खींचेंगे। क्या करेंगे? खींचेंगे, ठीक है। सेम पोल यानी दूर होंगे। इलेक्ट्रो एक्सचेंज में क्या होता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेंज बॉडी ऑन अनदर चार्ज करते हैं, चार्ज में उसको चेंज करते हैं। जैसे कि पेन को लीजिए और अपने बाल पर ऐसे रगड़िए, ऐसे रगड़ मारिए, तो क्या हो जाएगा? कागज की टुकड़ा लीजिए, उसमें सटाइए, तो क्या करेगा? मैग्नेट हो जाएगा और खींचेगा अपनी ओर, उसको क्या करेगा? चिपक जाएगा। पेन में क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल में क्या है? ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, ठीक है। लिखा है कि फोर्स एक्सर्टिंग बिटवीन, शॉर्ट लिखा हुआ है बिटवीन, ठीक है, टू बॉडी, टू ऑब्जेक्ट। ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच होता है। जैसे कि हम लोग पेन लिया, पेन को हम छोड़ दिया तो डायरेक्ट क्या हो? नीचे गिरा, ग्रेविटेशनल ऑफ द फोर्स, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस वाइस वर्सा अनबैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इनमें क्या अंतर है? क्या फर्क है? क्या है बैलेंस्ड फोर्स? क्या है अनबैलेंस्ड फोर्स? क्या है? हमने लिखा है कि व्हेन टू और मोर, दो और दो से अधिक फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, माने हमेशा इक्वल डायरेक्शन में समानित तरह से, ठीक है। तो उसका रिजल्ट जो होगा नो मूवमेंट होगा। रिजल्ट क्या होगा? नो मूवमेंट, कोई परिवर्तन, नो परिवर्तन। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या है कि व्हेन टू मोर, ठीक है, इसलिए दो या दो से अधिक हो सकते हैं, अनइक्वल क्या होगा? अनइक्वल फोर्स हो जाएंगे एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूव्स इन द डायरेक्शन विद मोर फोर्स, अधिक फोर्स के चलते जो है इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इनका नेट फोर्स बी में क्या है? नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन दीज फोर्सेस। नेट फोर्स क्या है? दो बॉडीज के बीच आप निकालेंगे। तो मान लो ऐसे समझो कि क्या इसे मान लो कि है एक कोई बॉक्स है, ठीक है, एक कोई बॉक्स है और ये है 10 न्यूटन और ये भी है 10 न्यूटन। इसका नेट फोर्स जो हो जाएगा बेटा, नेट फोर्स जो हो जाएगा 0, तो आ जाएगा 0, ठीक है। 10 न्यूटन इसमें ये भी लगा रहा है बॉल और 10 न्यूटन ये भी
ताकत लगा रहा है। सेकेंड में क्या है कि ये सेम हो गया। सेकेंड में है कि बॉक्स है और ये जो है 15 यूनिट बल लगा रहा है और ये जो है 10 यूनिट बल लगा रहा है। क्या होंगे इनका रिजल्ट? इसको माइनस हो जाएंगे। क्या जाएगा? माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सॉरी, क्लियर कंसेप्ट के लिए हमने लिख दिया। जैसे कि यहाँ नेट फोर्स लिखा ना, ये 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। और इसको 0 नहीं होगा। क्या होगा? 0 नहीं होगा। क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ऐसे करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट बात को क्लियर किया ऐसे करके इसको तो क्रिस्टल क्लियर तुमको हो गया बाय ऑफ। नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पर देखना। दिस इज माई लास्ट टॉपिक, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स हो गया है, प्रेशर पर हम लोग आ गए हैं। तो डिफिनेशन है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया होता है सरफेस विच कॉल्ड द प्रेशर। फॉर्मूला ये रहा आपको, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जैसे मान लो कि आप ऊँट केवल तक हो, वो रेगिस्तान की जहाज बोला जाता है, तो उसकी पैर बालू पर चलते हैं। ठीक है, उनका पैरों का एरिया जो है ज़्यादा होता है, पैरों का एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए उनको बालू पर प्रभाव पड़ता है, बालू पर प्रभाव पड़ता है, उसको धक्का दे के आगे बढ़ते हैं। तो जहाज पर इसे ट्रक ले लो, क्या ले लोगे? ट्रक। ट्रक है 10 को 12 को चक्का रहता है, 10 को 12 को एरिया को ही करते हैं। क्या करते हैं? एरिया को करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऊँट ले लीजिए, ऊँट जहाज कहा जाता है किसको? ऊँट को, केमल को कहा जाता है। क्या कि उनकी एरिया का जो है, प्रेशर एरिया जो है उनकी ज़्यादा होता है। ट्रक में टायर को देख लो, टायर को 10 को 12 को लगा रहता है, इसलिए ये प्रेशर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। आई होप कि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।